भवतो पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो हस्ते अक्षत पुष्पाणि आदाय हरिः ओं मायेदं विष्णुर्विचकरामे तेधानिधादेवादाम्बा रामो रामस्यावा गुंसुरे स्वाहा श्रीष्यादे लक्ष्मी श्यामत्र्यां बाहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा देवो वामस्वेनौ व्याप्ताम्बा इष्टान्मेघाणा मोम्ब एघाणा सर्वलोकाम्ब एघाणा पावकाउनाः सारस्वते पादे निर्वाजेने पादे यजिरम्बष्टो धिया वासो उग्रश्च भीमश्चध्वा तश्चधो निश्चा सासहुवाश्च बीजभुवा च विक्षेवाः स्वाहा रामाः सम्भवा यजमायो भवा यजनमः शङ्करौ यजमायस्करा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच कृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशयां नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जातिभुवनौ निपश्यन्ना पूर्वास्व श्री सीतारामाभ्यो नमः श्री हनुमते नमः श्री वाङ्मय मूर्तये नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पूजयामि त्वां गन्धर्वाकाराय स्तुवा मेन्दरस्त्वां बृहस्पते त्वामो घादे सोमो राजा विद्वान् यशवा दावचियाता गन्धं समर्पयामि अलङ्करणार्थान् अक्षतान् समर्पयामि पूजार्थान् पुष्पाणि औघादे प्रदेव ददवां पुष्पावते प्रासो वारे अस्वा एवासायतवारे विरोधाः वैष्णवाः पूजार्थान् पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि धूपदीपौ समुपूज्य धूरासिधौ पाधूर्वान्तान् धूर्वाते गुरुवायं वायं धूर्वामः देवाना वासेवर्णेतामत्वं शस्नेतामं पवनेतामं जुष्टातामं देवहूतामां वा धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय जलेन संप्रोक्ष्य गन्धपुष्पैराक्षाद्य तेन मुद्रामतीकृत्य मत्स्यमुद्रामाक्षाद्य ग्रासमुद्रां समङ्गीकृत्य ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा भोजनमध्ये जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि वेदारमङ्गादिसहितं ताम्बूलादिकं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं जद्दत्तं जदपाराधानं जद्गोर्तञ्जास्य दक्षिणाः काजगिरवैश्वकर्मणाः स्वदेवे खोलो दधातं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि मनसारार्तिक्यं विधाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अथ व्यासपूजनम् ओम बृहस्पते आदे आधर्यो आरेहाद्युमद्वेहा तिकरातु मज्जानेको जब्देदायच्छावासारे तपराजा तादादसमा सुद्रवीणां देहि चतुराम्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं देवीं ततो जयमुदीरये श्रीराम परिक्रम्य प्रणम्य च परिक्रमा करके प्रणाम कर ले यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे
हूँ आप सपत्नीक मंच पर पधारे। महाराष्ट्र के स्वागत हेतु आदरणीय बसंतीलाल जी गदिया, श्रीमान बालूलाल जी मुंदड़ा, श्री अमली मुंदड़ा, यजमान परिवार व्यासपीठ के सामने वाले कॉलम में बैठेंगे। यहाँ पर बिसौली उत्तर प्रदेश से श्रीमान सुधीर जी श्यामलाल जी पधारे हुए हैं। उनके साथ में जो भी साथ में पधारे हैं आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं मुझे महाराष्ट्र के स्वागत हेतु। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से श्री अश्विनी कुमार जी अपने ग्रुप के साथ पधारे हुए हैं। अगर वो पांडाल में पधार गए हो तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान सुरेश जी जोशी भीलवाड़ा से पधारे हैं, सादर आमंत्रित हैं आप। ब्याजी साहब श्रीमान मदन लाल जी, श्रीमान नंद किशोर जी बैजी साहब, आप मंच पर आमंत्रित हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करने का अवसर मिल रहा है, व्यासपीठ का पूजन करने का अवसर मिल रहा है। धन्य है ये चित्तौड़ नगरी जहाँ ये धार्मिक आयोजन 9 अक्टूबर तक चलेगा और हम सब इस बहती गंगा का धार्मिक पूरा लाभ उठाएं। पूज्य महाराज श्री से सादर निवेदन करती हूँ हमें अपनी अमृतवाणी से कथा सुनाने हेतु। पूज्य महाराज श्री। सभी को राम राम।
सब लोग अपनी कमर सीधी कर लें। और आपके पास स्तुति के पत्रक हैं, तो पत्रक में मंगलाचरण लिखा है, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं इसको। 3 बार उसका उच्चारण करेंगे। नाभि पर सांस भरेंगे, नाभि पर आपके सांस पहुंची ऐसा आपको ध्यान में आना चाहिए। सांस भरते समय भगवान नारायण का ध्यान करने का विधान है। रावण की नाभि में अमृत आपने सुना है। रावण की नाभि में अमृत का अर्थ यही है कि नाभि तक सांस लेना। ज्यादातर लोग छोटी सांस लेते हैं, लंबी सांस नहीं लेते, तो शरीर में ऑक्सीजन कम जाती है। जो अमृत का कुंड है वो ऑक्सीजन ही है। इसलिए आयुर्वेद का ये सूत्र है, नाभि तक आपकी सांस जानी चाहिए। तो श्वास भरते समय भगवान नारायण का ध्यान करें, ओ बोलते समय ब्रह्मा जी का ध्यान करें, माँ बोलते समय भगवान शिव का ध्यान करें। पहली बार में 3/4 ओ 1/4 माँ, दूसरी बार में आधा आधा, तीसरी बार में 1/4 ओ 3/4 माँ। शरणं प्रपद्ये।
देखो राम, जन्म जन्म कोई दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजित बिहारी, प्रभु दशरथ अजित बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा। दास नहीं तोरा, दास नहीं तोरा। दीन दयाल धीरज संभारी, दीन दयाल धीरज संभारी, दीन दयाल धीरज संभारी, दीन दयाल धीरज संभारी। हरनाथ महु संकट भारी, हरनाथ महु संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सागर सिमही नाई भगवान का, सागर सिमही नाई भगवान का। बरनहुँ विशद राम गुण गाथा, बरनहुँ विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन शरानन माथा, जय गज बदन शरानन माथा। जगत जननी दामिनी ज्योति गाथा, जगत जननी दामिनी ज्योति गाथा। राम सदा से बत रुचि राखी, राम सदा
साथी वेद पुराण साधु सुर साथी राम कथा कली कामद गाई राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई सुजन सजीवनी मोरी सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सादर शिवही नाय अवमाथा सादर शिवही नाय अवमाथा वर्णहु विशद नाम गुण गाथा वर्णहु विशद नाम गुण गाथा सादर शिवही नाय अवमाथा सादर शिवही नाय अवमाथा। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, गंगा मैया की जय, गंभीरी मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा के द्वितीय दिवस सोमवार के पावन दिन आज द्वादशी की तिथि है और ये जो गार्डन है इसका नाम भी गणगौर गार्डन है। गणपति की भी और गौरी की भी पूरी कृपा है। द्वादशी की पवित्र तिथि में हम लोग यहाँ गंभीर नदी के पवित्र तट पर विद्यमान है। बड़े भाव से भगवान की कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने मंगलाचरण का महिमा का गायन किया। जो मंगलाचरण है उसी से पता लग जाता है कि ग्रंथ का क्या संदेश है, ग्रंथ के रचनाकार का क्या संदेश है। 9 तत्वों की वंदना मंगलाचरण में की गई। पहले श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी, दूसरे श्लोक में भगवान शिव और पार्वती जी, तीसरे श्लोक में गुरु, चौथे श्लोक में हनुमान जी और वाल्मीकि जी और 5वें श्लोक में भगवान श्री सीताराम जी। उसमें गुरु को बीच में रखा गया। जैसे 9 दानों की माला है तो उसमें 5वें नंबर पर गुरु है। तो गुरु को सुमेरु बनाया गया माला में। और रामायण की पहली चौपाई भी गुरु के चरणों में समर्पित की गई। ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाले गुरु। गुरु माने एक तत्व है। गुरु माने कोई एक व्यक्ति होता है ऐसा नहीं होता। गुरु माने जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ हैं, वो उनके कुल गुरु हैं, लेकिन वो अगस्त से भी दीक्षा लेते हैं। अगस्त से वो राक्षसों को मारने का मंत्र लेते हैं, क्योंकि अगस्त हमारे देश के बहुत बड़े ऋषि हैं और भगवान राम अगस्त के ही कहने से पंचवटी में निवास करते हैं। वो भरद्वाज जी से भी साधना का मार्ग पूछते हैं, वो वाल्मीकि जी से भी रहने का स्थान पूछते हैं और 12 साल तक वो कथा के बहुत सुंदर श्रोता है।
चित्रकूट में वो क्या करते हैं? चित्रकूट में एक वट का वृक्ष है जिसके नीचे एक वेदी पर जानकी जी ने गोबर से लिपा हुआ है, उस पर बैठकर लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ भगवान राम कथा सुनते हैं। जहां बैठ भ्राता सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। बोलते नहीं है, श्रोता है। वो चाहते तो पूरी दुनिया का ज्ञान स्वयं भी सुना सकते थे, लेकिन वो श्रवण करते हैं। चित्रकूट में चूंकि ऋषि बहुत रहते हैं, अभी भी आप चित्रकूट में जाएंगे मंदाकिनी के तट पर जंगल में, तो ऐसे मिट्टी के टीलों को खोद खोद के उसमें बहुत संतों ने अपनी गुफाएं बनाई हुई हैं। और वो वहां ना गाड़ी जाती है ना साइकिल जाती है, वहां 2-3 किलोमीटर पैदल चल के व्यक्ति जा सकता है। और समाज से दूर बिल्कुल एकांतवास में बड़े तपस्वी ऋषि, जिनको समाज से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, ऐसे दिव्य महात्मा आज भी वहां वास करते हैं। मैं चूंकि स्वयं उनके पास जाता हूँ, कई बार जब चित्रकूट जाता हूँ तो उनसे मिलने, उन्हीं के पास दिन भर रहना, वहीं कंडे पर पार्टी सेक कर खाना और वहीं उनका आशीर्वाद लेना, ऐसे दिव्य महात्मा जो चित्रकूट में रहते हैं सब करते हैं। भगवान राम उनको बुला के प्रतिदिन उनसे कथा सुनते हैं। अब दिन भर कोई काम तो है नहीं, वहां वनवास करना है। वनवास में क्या करना, उनको कोई कंदमूल फल भी नहीं लाने। चित्रकूट के वनवासी उनको इतना प्रेम करते हैं कि सारे कंदमूल फल की व्यवस्था तो सब वनवासी कर देते हैं। उन्होंने पहले कह दिया था, भगवान आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना आपको पानी भरना, ना आपको कंदमूल फल लाना, ना आपको कुटिया ठीक करनी, वो सब काम हम करेंगे, आप बस हमारे साथ रहिए, हमको आपके साथ रहने से अच्छा लगता है। तो भगवान आनंद के साथ कथा का श्रवण करते हैं। बहुत सारे इतिहास, बहुत सारी चर्चाएं। अच्छा, कथा भी कोई ऐसा थोड़ी है कि वो 3 घंटे का सत्र होता था वहां शाम को 7 से 10 वाला, ऐसा तो नहीं है। ये तो हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोगों को दिन में फुर्सत नहीं है और समय फुर्सत नहीं है। भगवान तो दिन में फ्री है, इसलिए वहां आनंद के साथ चर्चा चलती है। तो बहुत आनंद से कथा सुनते हुए प्रभु, अब आप देखिए चित्रकूट में अत्रि उनके गुरु हैं। अत्रि और अनुसुईया के मार्गदर्शन में 12 वर्ष रहते हैं। तो अगर आपको आयुर्वेद सीखना हो तो आपको कोई वैद्य को गुरु बनाना पड़ेगा, ज्योतिष सीखना हो तो किसी ज्योतिषी को बनाना पड़ेगा, और कुश्ती सीखनी हो तो किसी पहलवान को गुरु बनाना पड़ेगा, संगीत सीखना हो तो किसी शास्त्रीय संगीतज्ञ के पास जाना पड़ेगा। ऐसे हर विद्या के अलग अलग गुरु होते हैं। दुनिया में सारी विद्याओं के गुरु कौन है? तो वो भगवान शिव है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शिव समस्त विद्याओं के गुरु है। संगीत के सातों स्वर उनके डमरू से निकले, पूरी दुनिया को नाचना उन्होंने सिखाया। नटराज है। पाणिनि को व्याकरण उन्होंने दी, पतंजलि को योग उन्होंने दिया, ध्यान की 112 विधियां उन्होंने दी। अभी देखिए मोदी जी ने अच्छा खासा माइक था, इसको ये माइक सीखना हो तो गुरु ये है। अभी मोदी जी ने कोयंबटूर में 112 फीट की भगवान शिव की मूर्ति का उद्घाटन किया अपने ईशा फाउंडेशन वाले महाराज जी जग्गी वासुदेव जी के यहाँ। 112 प्रकार की ध्यान लगाने की विधियां किसने दी? भगवान शिव ने दी। दुनिया की समस्त विद्याएं किसने दी? भगवान शिव ने दी। तो समस्त विद्याओं के परम आचार्य भगवान शिव हैं। इसलिए जितने भी दुनिया के गुरु हैं उनमें कोई गुरु ऐसा नहीं जो समस्त विद्याओं में निष्णात हो। मैं आपके सामने एक कथा व्यास हूं, लेकिन मैं ज्योतिष नहीं जानता, मैं नृत्य नहीं जानता, मैं संगीत नहीं जानता, और कोई विद्या नहीं जानता। कोई एक व्यक्ति 1 विद्या, 2 विद्या, 3 विद्या, 4 विद्या, इतने में एक्सपर्ट होगा। सारी विद्याओं में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता।
इसलिए गुरु एक तत्व है। गुरु कौन है? वो भगवान है। उस भगवान की दी गई विद्याओं को जो संसार को सिखा रहा है, अपने जीवन में धारण कर रहा है, उसके प्रति भी हमारी गुरु जैसी, परमात्मा जैसी श्रद्धा होती है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा की दी गई विद्याओं को, चूंकि परमात्मा ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए और ब्रह्मा जी ने उन 4 श्लोकों को 4 वेदों के रूप में अपने मुख से गाया है। और उन्हीं 4 वेदों के ज्ञान को दुनिया के जितने भी गुरु हैं, चाहे किसी ने हजारों किताबें लिखी हो, चाहे किसी ने कितना भी ज्ञान दिया हो, वो वेदों के अलावा और क्या है ये जरा बताएं। नया किसी के पास कुछ नहीं है। जो है वो सब पहले से उपलब्ध है। हम आपको कुछ भी सुना रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं, वो मेरी अपनी नहीं है। मैंने भी 20 जगह से सुनी है, उसी को मैनेज करके मैं आपको सुना रहा हूं। जो है वो पहले से है, हम तो उसका एक कण भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान का इतना बड़ा महासागर हमारे देश में हमारे महापुरुषों के द्वारा पहले से उपलब्ध है। इसलिए ऐसे समस्त गुरुओं को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, गुरु को बीच में रखा सुमेरु के रूप में। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर गुरु महिमा का मीराबाई जी का उनके शब्दों में एक भजन गाया था। आइए फिर से एक चौपाई के द्वारा हम शुरू करें बड़े भाव से। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य सभी गायत्री भी होती, रही विमल विलोचन ही के, उभर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित महिमानिक, सूझहि राम चरित महिमानिक, गुप्त प्रकट है जो जेहि खानिक, गुप्त प्रकट है जो जेहि खानिक। ये चौपाई मैंने विशेष रूप से चित्तौड़ में इसलिए बोली है क्योंकि यहाँ मार्बल की बहुत सारी खदानें हैं। गुप्त प्रकट जह जो जेहि खानिक, ये जो अच्छा कुशल खदान का विशेषज्ञ होता है, वो खदान में से उतना ही श्रेष्ठ पत्थर बिना नुकसान के निकाल लेता है। और जो मणि के जानकार होते हैं, हीरे के जानकार होते हैं, वो जितना कुशल होगा उतने ही सुंदर रत्न खदान में से प्राप्त करेगा। ये कौन कर पाता है? ये जिसके नेत्र दिव्य हो जाते हैं। गुरु के चरणों की कृपा से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। लोगों ने कहा गोस्वामी जी हृदय में कौन से नेत्र होते हैं? हृदय में तो कोई नेत्र नहीं होते, नेत्र तो यहाँ होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ये नेत्र तो राक्षसों के भी होते हैं, देवताओं के भी होते हैं, सज्जनों के भी होते हैं, दुष्टों के भी होते हैं। लेकिन हमारे ब्रज की माताएं गाली देती है, यहाँ चित्तौड़ की माताएं तो गाली नहीं देती है, तो यहाँ तो बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। लेकिन ब्रज की जो माताएं हैं वो गाली बहुत देती है पास पास में। तो उनकी एक बड़ी अच्छी गाली है और वो बड़ी आध्यात्मिक गाली है। वो ब्रज की माताएं जब किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्यों भैया तेरे माथे की 2 फूट गई तो क्या तेरे ये भी फूट गई का? यानी माथे की दोनों आंखें फूट गई थी तो क्या हृदय की भी दोनों आंखें फूट गई क्या? ऐसा ब्रज की माताएं बोलती है। इसका मतलब है कि उनको जानकारी है कि 2 आंखें माथे पर होती हैं और 2 आंखें हृदय में भी होती हैं। हृदय की आंखें कौन सी होती हैं? एक ज्ञान की आंख और एक वैराग्य की आंख। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान माने अपने को शरीर मान के व्यवहार नहीं करना, बल्कि अपने को शिव का अंश मान के
अपने को आत्मा मान के, परमात्मा का अंश मान के व्यवहार करना, शिवोहम, वो ज्ञान है। अपने को जानना कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो मुझे 70-80 साल के लिए मिला है, इसके बाद इसको छोड़कर फिर अगले शरीर की यात्रा में जाना है, मैं तो आत्मा हूं। और वैराग्य माने जब मुझे ये पता लग गया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो मेरी सारी क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। तो परमात्मा को समर्पित करके करने वाले सारे कर्म, उसको वैराग्य बोलते हैं। बिजनेस भी करना तो उसको समर्पित करके, खेती भी करना तो उसको समर्पित करके, कथा भी करना तो उसको समर्पित करके। जो भी मुझे करने को मिला है वो मेरी इच्छा से नहीं, वो आपकी इच्छा से है प्रभु। अगर मेरी चल रही होती तो फिर बहुत बड़े पदों पर भी सब लोग होते ना, अगर हमारी अपनी चल रही होती तो। ये उसकी इच्छा है, जहां मैं आज हूं तो मैं जो भी करूं वो तुझे समर्पित करके करूं। इस प्रकार से जीवन को जीने का नाम, इसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य के सबसे बड़े देवता भगवान शिव हैं। आइए, इसलिए गुरु जो होता है वो उसी का अंश होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, इसलिए वो हृदय के नेत्रों को खोलता है। इसलिए आपको एक दोहा याद होगा जो रामायण का सबसे प्रसिद्ध दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, वर्णौ रघुवर विमल यश जो लायक फल चार। अपने मन के शीशे को साफ करना, कैसे साफ करना? गुरु के ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से। गुरु माने शास्त्र। शास्त्रों के ज्ञान से अपने मन के दर्पण को साफ करना, जिससे कि आपकी दृष्टि शुद्ध हो सके। जैसी होती है दृष्टि वैसी होती है सृष्टि। इसलिए पहली चौपाई जो रामायण की गाई गई है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। ये श्रीनाथ जी का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि मेवाड़ में ही श्रीनाथ जी को शरण मिली। जिस समय औरंगजेब ने आक्रमण किया था कृष्ण जन्मभूमि को, वृंदावन के गोविंद देव जी के मंदिर को, और गोवर्धन में जतीपुरा में जो श्रीनाथ जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, वहां जब आक्रमण किया तो श्रीनाथ जी को लेकर वहां के जो पुरोहित लोग थे वो यहाँ आए। उस समय महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने औरंगजेब से पूरी दुश्मनी मोल लेके और श्रीनाथ जी का बड़ा भव्य मंदिर यहाँ नाथद्वारा में स्थापित किया। तो श्रीनाथ जी तब से मेवाड़ में पधारे। श्रीनाथ जी को सबसे ज्यादा भजन अगर किसी ने सुनाए हैं तो हमारे सूरदास जी ने सुनाए हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के 8 प्रमुख शिष्यों में से एक है और 125 साल की उम्र तक वो जिए। दोनों आंखों से अंधे थे, आप जानते हैं। न तो उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई से भी अंधे और दृष्टि से भी अंधे, दोनों प्रकार से। लेकिन अपने गुरु पर उनको इतना भरोसा था कि वल्लभाचार्य जी के दिए गए ज्ञान को हृदय में धारण करके उन्होंने जो भक्ति की, उसके द्वारा जो उन पर सरस्वती की कृपा हुई, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए। अब चूंकि पुष्टि मार्ग की साधना है, वल्लभाचार्य जी की जो साधना पद्धति है पुष्टि मार्ग कहलाता है, तो इतना अधिक पुष्टि थी भक्ति के प्रति कि लालटेन लेके जाते थे।
वल्लभाचार्य जी की रोज रात्रि को जो शयन आरती होती थी, उससे पहले उनको सुंदर भजन सुनाते थे। तो लालटेन लेके जाते थे और जब आरती होती थी तो लालटेन को अपने चेहरे के सामने ऐसे घुमा घुमा के नाचते थे। तो लोग कहते थे देखो बाबा कैसा पागल हो गया है, अंधा बाबा है और फिर भी लालटेन। तो एक सज्जन ने पूछा महाराज ये क्यों करते हैं आप, जब आपको दिखाई नहीं पड़ता? तो लालटेन लेकर क्यों आते हैं? आपको तो आंखों से दिखता नहीं। सूरदास जी कहते थे मुझे भले ही नहीं दिखता, मेरे ठाकुर को दिखाई पड़ता है। इतनी भीड़ में वो देख लेंगे कि मेरा सूर कहां खड़ा है। मेरा ठाकुर मुझे देख ले, इसलिए मैं लालटेन लेकर आता। ये भरोसा था। इसलिए एक बार जब लौट रहे थे, जहां वो रहते थे उस जगह का नाम चंद्र सरोवर है। कभी भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जब जाएं ब्रज में, तो गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में इधर सौंख रोड, वहां एक सौंख रोड है, उस पर 2 किलोमीटर आगे परासौली नाम का गांव है, वहां चंद्र सरोवर है। चंद्र सरोवर पर ही महाराज हुआ था, ऐसी मान्यता है। अब देखिए शरद पूर्णिमा आ रही है, महाराज की तिथि आ रही है। अगर आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र सरोवर पर जाएंगे तो चंद्र सरोवर की समस्त सीढ़ियों पर लाखों दिए आपको जलते हुए मिलेंगे, लाखों दिए। वहां सूरदास जी वहीं रहते थे, वहीं उन्होंने तप किया, वहीं उनकी समाधि है। और वहां से जतिपुरा श्रीनाथ जी का मंदिर लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल। एक दिन आ रहे थे लौट के तो रास्ते में कुआं था, कुआं सामने आगे, अंधे थे, समझ में नहीं आया। कुएं में गिर जाते, भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया और भगवान ने कहा अरे बाबा अंधो है क्या, दिखाई नहीं दे तो कुआं है। स्पर्श से ही गोस्वामी सूरदास जी समझ गए ये तो दिव्य स्पर्श है। उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, भैया कौन हो तुम? तब तक वो बच्चा हाथ छुड़ा के भागा। सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, ये से निकसो तो समझूं मैं मर्द कहूंगा। तब भगवान ने उनको उसी रूप में दर्शन दिया जिस रूप में वो चाहते थे। वो भगवान के बाल रूप के उपासक थे, भगवान ने उनको बाल रूप में ही दर्शन प्रदान किया। ये किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर, क्योंकि श्रीनाथ जी का ये क्षेत्र है, श्रीनाथ जी ने मेवाड़ पर बड़ी कृपा की है और मेवाड़ की प्रमुख शहर चित्तौड़ और उदयपुर के बीच में विराजमान हुए हैं। तो आइए मैं सूरदास जी के पद के द्वारा आज की शुरुआत करता हूं। बहुत प्यारा पद है। भरोसो धन इन चरण तेरो, भरोसो धन इन चरण तेरो, भरोसो धन इन चरण तेरो, भरोसो धन इन चरण तेरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो, भरोसो धन इन चरण तेरो, भरोसो धन इन चरण तेरो। साधन और नहीं आकल में, 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 जाते होत निबेरो,
आंधरो सूर कहा कहीं त्रिविधि आंधरो। सूरदास जी बोल रहे हैं मैं तो दोनों प्रकार से अंधा हूं, मुझे आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ता और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, ज्ञान से भी अंधा हूं, दृष्टि से भी अंधा हूं, तो भी मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये मेरे गुरु की कृपा, ये मेरा भरोसा। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहीं त्रिविध आंधरो। बिना मोल को चेरो भरोसा, जमुना जी की बलिहारी, शंकर भोले लक्ष्मी, गंगा जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्रीनाथ की बलिहारी, शंकर भोले लक्ष्मी, श्री एकलिंग की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्रीनाथ की बलिहारी, शंकर भोले शशधारी, एकलिंग की बलिहारी। राम 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 सीता 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 राम राम राम। सिय राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, ये गुरु करता है, जोर जुग पानी। ये सबके अंदर परमात्मा को देखना, ये ज्ञान सिखाता है। राम जोर जुग पानी, सब में तू दिखता है, यार मैं क्या करूं, सब में तो दिखता है, यार मैं क्या करूं, सब में तो दिखता है, यार मैं क्या करूं, सब में तो दिखता है, यार मैं क्या करूं, तुझ में सब दिखता है, यार मैं क्या करूं, सब में तू दिखता है, यार मैं क्या करूं, सब में सब दिखता है, यार मैं क्या करूं, सब में तो दिखता है, यार मैं क्या करूं। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्रीनाथ जी बलिहारी, शंकर भोले शशधारी, श्री एकलिंग जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्रीनाथ जी बलिहारी, शंकर भोले शशधारी, एकलिंग की बलिहारी। राम 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 सीता 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 राम आपकी ताली भाव से सीता राम 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 सीता 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 राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। भरोसा घृण गुरु के चरणों के जो नाखून होते हैं आगे के, उन्हीं को प्रणाम करने का महत्व होता है। श्री गुरु पद नख मनि घन ज्योति। आजकल आपने देखा होगा एक नया फैशन शुरू हो गया है, लोग घुटनों की तरफ हाथ पकड़ाते हैं और कई लोग तो काफी ऊपर तक आ गए हैं, ऐसा लगता है जैसे पेट में कराटे का दाव मारे। मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी किसी के घुटने स्पर्श ना करें, कभी भी घुटनों की तरफ हाथ भी ना करें। वहां एक दिक्कत हो सकती है आपको कि घुटने में यमराज का वास होता है। देखिए, हर अंग का एक देवता है। जैसे मन का देवता चंद्रमा है, चंद्रमा मन सो जाता, सूर्य चक्ष हो जाता, श्रोत्रावायु मुखादर में रह जाता। तो गुरु का जो स्थान है ना, वो पैरों के नाखून में है। श्री गुरु पद नख मनि घन ज्योति। इसलिए गुरु पूर्णिमा देते हैं ना, आपने देखा होगा, गुरु के चरणों का जब पूजन करते हैं तो आगे पैर के अंगूठों के नाखून पर थोड़ा सा तिलक लगाने का विधान है, क्योंकि उसका पूजन करने से वो देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य और संसार के समस्त गुरुओं को प्रणाम हो जाता है। लेकिन घुटनों पर हाथ लगाने से वो यमराज सक्रिय हो जाते हैं, तो यमराज की दृष्टि पड़नी अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए अगर पैर छूने का मन ना हो तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें, झुककर प्रणाम कर लें, घुटनों को स्पर्श ना करें। ऐसा प्रणाम करते हुए, प्रणाम वही करता है भैया जो जिसमें अहंकार नहीं होता, और ज्ञानी की ये पहचान है कि उसमें अहंकार नहीं होता। गोस्वामी जी में बिल्कुल अहंकार नहीं है, इसलिए रामायण के शुरू में उन्होंने इतना प्रणाम किया है। अगर आप पढ़ेंगे शुरू में बालकांड को तो प्रणाम ही प्रणाम है, प्रणाम ही प्रणाम है। शुरू के 25-30 दोहे लगातार प्रणाम से भरे हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने सबको प्रणाम किया। बोले सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। क्योंकि सबके अंदर परमात्मा को देखना ये ज्ञान है। सब में तू दिखता है और तुझ में सब दिखता है। सबको प्रणाम करके संतों को, विप्रों को, फिर भगवान के पावन नाम को प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब नाम की कितनी महिमा है। अभी हम लोगों ने सीताराम 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 का कीर्तन किया। अब आपने अपने मुंह से एक बार एक नाम बोला, सीताराम, राधे श्याम, श्री कृष्ण, राधे, जो भी बोला, वो एक कर्म हुआ कि नहीं हुआ? आपने एक बार ताली बजाई, ये कर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो जो भी कर्म आप करते हैं उसका फल बनता है कि नहीं बनता है? 24 घंटे हम जो भी करते हैं उसका फल बनता है, और जब फल बनता है तो फल किसको प्राप्त होगा? जो कर्म करेगा उसको प्राप्त होगा। और इस कर्म का कितना बड़ा फल बनता है, आप ये कल्पना करिए। इतना बड़ा फल बनता है कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था, तो इसी बात पर यमदूतों को भगवान के दूतों ने भगा दिया, और तब अजामिल ने घाट पर पड़े हुए यमदूतों में और भगवान के दूतों में संवाद को सुना, तो उसे भगवान के नाम का महत्व पता लगा, और उसके बाद उसने गंगा जी के किनारे जाके कुटिया बना के भगवान नाम का सुमिरन किया। उस सुमिरन के कारण उसके पुराने सारे पाप भस्म हो गए। अरे भैया, बैंक से लोन लेंगे तो आखिर उसके अगर आप चुका देंगे तो रिकवरी थोड़ी होगी। जब आप सारा लोन चुका देंगे, मान लीजिए आपसे कुछ पाप हो भी गए, तो अगर आपने अच्छे सत्कर्म किए तो आखिर वो पाप भस्म होंगे कि नहीं होंगे? होना तो कर्मों से ही। तो भगवान नाम का सुमिरन करने से ये व्यक्ति बिल्कुल पवित्र होता है, उसका मन पवित्र होता है, और कलयुग में इससे बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए गाया जाता है, हरिर नाम केवलम कलि नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य
शिष्यों ने जब वृंदावन बसाया और जब उन्होंने संन्यास लिया तो महाप्रभु से पूछा हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा 3 काम, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। 3 काम, नामे रुचि, नाम जपना, जीवे दया, सबके प्रति दया का भाव रखना, और वैष्णव माने संतों की सेवा करना। 3 काम। कलयुग केवल नाम आधारा, आप सबने सुना है। अब इतना प्रवचन सुनने के बाद भी हम लोग कहां नाम लेते हैं। मैं अपनी आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो लेते ही होंगे, लेकिन मैं अपनी बात, हम लोग ये प्रवचन तो बहुत करते हैं कि नाम लीजिए, नाम जपिए, कहां नाम लेते हैं। मेरा निवेदन है कि वैसे फुर्सत नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकली जीवन का आपको अनुभव है, कहां फुर्सत मिलती है। आजकल किसी से कहिए कि भैया नाम लो, वो कहेगा भैया मरने की तो फुर्सत नहीं है, आपको नाम की पड़ी है। हालांकि अखबार चाटने की पूरी फुर्सत है, टेलीविजन देखने की पूरी फुर्सत है, सीरियल देखने की फुर्सत है, लेकिन तो फिर कैसे नाम लेंगे। उसके लिए काम के साथ नाम को जोड़ना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ। अब काम के साथ कैसे जोड़ना। जैसे मैं सवेरे वॉकिंग करता,